हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। यह बायोलॉजी का पार्ट 2 है। यदि आपने बायोलॉजी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह वीडियो बायोलॉजी के चैप्टर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें आप सभी को वन लाइनर टाइप क्वेश्चन बताएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें वो प्रश्न रखे गए हैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और पहला प्रश्न देखते हैं। वनस्पत संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है क्योंकि इसके पीछे कल्चर शब्द एड है यानी कि लगा हुआ है। नेक्स्ट है, वनस्पत विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यह फाइकोलॉजी कहलाता है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, सिल्वी कल्चर में किसका वर्णन होता है? तो इसमें वनों के विकास का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो यह घासों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि चैप्टर 1 में बताया था, लॉजी में एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो एग्रोस्टोलॉजी है उसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। इन सारी ट्रिक को हमने पार्ट 1 में दिखाया है जो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है जो पौधों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पत विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे अनुवांशिकी कहते हैं यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे पोमोलॉजी कहते हैं। यह एक अपवाद शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द ना होकर यह लैटिन भाषा का शब्द है। यही एक अपवाद है। नेक्स्ट है, परागकणों यानी कि पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पेलिनोलॉजी कहलाता है। जैसा कि ट्रिक के अनुसार हमने बताया था कि इसमें पेलिनोलॉजी है और इसे पोलन ग्रेन से याद कर सकते हैं जो एक इंग्लिश भाषा का शब्द है पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह ओलरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है तो यह डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे शारीरिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री का तात्पर्य क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी कि जैसे यूपी में होता है, यूकेलिप्टिस या पॉपुलर के साथ साथ गेहूं या धान की फसल ली जाती है तो इस प्रकार की खेती को एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन इथेने बॉटनी में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव एवं उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के पितामह यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो यह जे मेंडेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान के जनक हैं तो एजे बटलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह हैं तो स्टीफन हेल्स हैं। नेक्स्ट है, कवक में पोषण किस प्रकार होता है? तो यह अवशोषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के प्राणी हैं? तो यह मेटोजोआ वर्ग के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
तो यह काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? तो यह मोनेरा वर्ग में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है, यानी कि खारे जल में उगने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट है, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो ये आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? तो इसे डायटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत एमीफिया वर्ग किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा होता है? तो यह डासेमिया होता है, डासेनिया होता है। नेक्स्ट है, फर्न किस वर्ग के उदाहरण हैं? तो यह टेरिडोफाइटा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे सेमोफाइट्स कहा जाता है। अब कुछ जीवधारियों के साइंटिफिक नेम देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है मनुष्य यानी कि मैन, इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है मेढक, इसका साइंटिफिक नेम राना ट्रिग्निना होता है। नेक्स्ट कैट यानी कि बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट कुत्ता यानी कि डॉग, इसका कैनिस फेमिलर्स। गाय का होता है बोस इंडिकस। मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका, या वो मक्खी है जिसे घरेलू मक्खी कहा जाता है, इसका मस्का डोमेस्टिका होता है। नेक्स्ट है आम, आम का मेंगीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान यानी कि राइस, जिसे ओराइजा सटाइवा कहते हैं। नेक्स्ट है गेहूं, गेहूं का होता है ट्रेटिकम एस्टिवम। एंड मटर का होता है पाइसम सेटाइबम। नेक्स्ट है चना, चना का होता है साइसर एराइटिनम। नेक्स्ट है सरसों, इसका होता है ब्रेस्का कंप्रेट्रिस। इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं।